अस्सलामु अलैकुम, आप देख रही हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले खबर यह है कि ईरान के खलीजी ममालिक में अमरीकी तनसीबात पर हमले। दुबई में मिसाइल कामला गाड़ी पर गिरने से एक शख्स जान से चला गया। हमला रोकने के लिए कामयाब फ़ज़ाई कार्रवाई भी की गई। दुबई मरीना में इमारत के बैरूनी हिस्से पर मलबा गिरा। ईरान ने आज मुत्तहदा अरब अमारात पर 16 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। अमाराती वज़ारत दिफा का कहना है कि तमाम मिसाइलों को फ़ज़ा में ही नाकारा बना दिया गया है। अमाराती सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान का ईरान जंग के बाद अवामी सतह पर पहला बयान। कहा कि कौम हालत जंग में है, अपने मुल्क, अवाम और ख़ानदान के रिहायशियों के लिए फ़र्ज़ अदा करेंगे, किसी के लिए आसान शिकार नहीं बनेंगे। और दूसरी जानिब ईरान ने हमलों पर हमसाया ममालिक से माजरत कर ली है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि कमांडर्स की अदम मौजूदगी में ईरानी मुसल्लह फ़ौज ने खुद फैसले लिए थे। अब उबूदी क़यादत काउंसिल ने फैसला किया है कि ईरान किसी पड़ोसी मुल्क पर उस वक्त तक हमला नहीं करेगा जब तक उस मुल्क की सरजमीन से ईरान पर हमला ना किया जाए। हमसाया दोस्त ममालिक को नहीं, अमरीकी अड्डों और तनसीबात को निशाना बना रही हैं। ईरान सिर्फ जाहियत का जरिया बनने वाले मकामात के खिलाफ दिफाई कार्रवाइयाँ कर रहा है। ईरानी सदर ने खिते में कशीदगी में कमी के लिए खुले दिल का इजहार किया। कहा कि हमारे पड़ोसियों की फ़ज़ाई हुदूद, सरजमीन, समंदर हम पर हमले के लिए इस्तेमाल ना हो। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का वाज़ेह पैगाम। उन्होंने ये भी कहा कि पड़ोसी ममालिक के लिए हमारा खैर सगाली का इक़दाम ट्रंप ने तकरीबन नाकाम बना दिया। ईरान खिते में कशीदगी कम करने के लिए तैयार था, मगर ट्रंप के मौक़िफ़ ने सूरत हाल बिगाड़ दी। अगर अमरीका कशीदगी चाहता है तो ईरानी मुसल्लह फ़ौज मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ईरान के दिफाई इक़दामात में किसी भी शिद्दत की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होगी। ट्रंप की एक हफ्ते की मुहिम जोई से अमरीकी फ़ौज को $100 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ है। ईरान जंग में अमरीका शानदार कारकर्दगी दिखा रहा है। हमने ईरान के 42 बहरी जहाज 3 दिन में तबाह किए। अमरीकी सदर ट्रंप का तकरीब से खिताब। कहा कि मशरिक़ वस्ता समेत दुनिया को मदद फराहम कर रही हैं। हमने ईरान की नेवी, फ़ज़ाई ताकत और मवासलाती निज़ाम तबाह कर दिया। ईरान एटमी हथियार हासिल करने के करीब पहुँच गया था। अमरीका और इजराइल के खिलाफ वादा सादी का ऑपरेशन की 25वीं लहर। पासदारान इनकलाब ने ईरान के मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कादिर और फतह मिसाइल की लॉन्चिंग की वीडियो जारी कर दी है। इजराइल ने लाख छुपाया मगर छुप ना पाया। इजराइल में मुकीम भारतीय शहरी ने ढोल का पोल खोल दिया। ईरानी हमलों से होने वाले नुकसानात के बारे में बता दिया। कहा कि मीडिया, ख़ास तौर पर भारतीय मीडिया, सिर्फ झूठ दिखा रहा है। इजराइल का हकीकी नुकसान सोच से ज़्यादा है। महफूज समझे जाने वाले बंकर भी जाने नहीं बचा सके। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान ने इजराइल को खिते में अदम इस्तेहकाम फैलाने का ज़िम्मेदार करार दे दिया। कहा कि इजराइल पूरे मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, तनाज़ात और खाना जंगी को हवा देने की हिकमत अमली इख्तियार किए हुए है। तुर्की अपने दोस्त और बरादर ममालिक के साथ मिलकर खिते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ की पॉलिसी पर अमल पैरा है। तुर्की और उसके इत्तेहादी ममालिक कशीदगी के बजाय क़याम अमन के लिए काम कर रहे हैं। अमरीका ने ईरान के खिलाफ खलीजी ममालिक में मौजूद अपने फ़ौजी अड्डों को इस्तेमाल किया। साबिक अमरीकी बहरी कमांडर कैप्टन जेम्स फैनल ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। उन्होंने कहा कि UAE, सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक ने इस दावे को मुस्तरद किया है, लेकिन ये सच है। अमरीकी दिफाई तजियाकार लैरी जॉनसन ने ट्रंप को पागल करार दे दिया। बोले कि अमरीकी सदर ईरान के खिलाफ महाज खोलकर फंस गए हैं। अमरीकी फ़ौज हुक्काम सब अच्छा है का लाग अराप रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। ईरान ने 5 अमरीकी रेडार तबाह कर दिए हैं। अमरीकी फ़ौज इस वक्त मुकम्मल तौर पर अंधी हो चुकी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।